आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 13 है बांसुरी का जादू। प्रस्तुत कहानी एक लड़के के विषय में है। वह लड़का भेड़ चराने वाला रहता है और वह प्रतिदिन जंगल में भेड़ चराने के लिए ले जाता है और वह किस तरह से अपने चतुराई का परिचय देता है इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। तो मनुआ के नाम का वह लड़का रहता है, उसके पास बहुत सारे भेड़ें रहती है जिसे वह प्रतिदिन जंगल में चराने के लिए ले जाया करता था। वह अपनी भेड़ों के साथ बहुत खुश रहता था और मस्ती करते रहता था। उसकी प्रतिदिन की यह दिनचर्या थी। दिनचर्या मतलब रोज प्रतिदिन जो काम हम करते हैं उसको हम दिनचर्या कहते हैं। एक दिन जब वह अपनी भेड़ों को लेकर गया तो भेड़ जब सुनहरी धूप में आराम कर रही थी तो मनुआ के मन में एक मस्ती सूझी और मस्ती में अपनी टोपी हवा में उछाल दी। उसकी टोपी पर एक पंख भी लगा था। टोपी को हवा में उछालते हुए प्रसन्न होकर उछलने लगा, यानी कि मनुआ उछलने लगा, कूदने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने पहेली जान ली, मैंने पहेली जान ली। पहेली आप लोग भी समझते होइएगा, जो एक दूसरे को लोग बुझा कर देखते हैं कि सब पहचान लो कि ये क्या है। इस तरह से वह पहेली जान ली। कुछ देर बाद वहाँ पर एक व्यक्ति घोड़े पर आया। वह मनुआ को देखकर रुक गया और उसे बोलने लगा, अरे तुम इतना जोर से शोर क्यों मचा रहे हो, जिसके कारण मेरी घोड़ी भड़क गई है। शोर उसका घोड़ा डर कर रुक गया और पिछले पैरों पर खड़ा हो गया था। उस घुड़सवार का जो घोड़ा था वह दोनों पैर को उठाकर खड़ा हो गया और भागने लगा। घोड़े की ऐसी हालत देखकर घुड़सवार को गुस्सा आने लगा। घुड़सवार आप लोग जानते होइएगा, जो घोड़े पर सवारी करता है उसको हम घुड़सवार बोलते हैं। जो और घुड़सवार को उसका शोर सुनकर जब उसका घोड़ा भड़क गया तो वह घुड़सवार उसे मनुआ को डांटने लगा और बोलने लगा कि उसे घोड़े को संभालना बहुत कठिन हो गया था। भड़कने के कारण उसकी आवाज़ को सुनकर जब घोड़ा भड़क गया तो उसे संभालना घुड़सवार के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। उसने चिल्लाकर कहा, ओ लड़के, क्यों शोर मचा रहे हो? तुम्हारे शोर से मेरा घोड़ा बेकाबू हो रहा है। तुम यहाँ भेड़ चराने आए हो या शोर मचाने? ऐसा घुड़सवार उस लड़के को डांटने लगता है, मनुआ को डांटने लगता है। मनुआ बोला, मैं जानबूझकर ऐसा किया है। अच्छा, फिर तो तुम्हें चिल्लाकर अपनी टोपी क्यों फेंकी? व्यक्ति ने पूछा कि फिर तुम यह टोपी को चिल्लाकर क्यों ऊपर उछाल दिया, क्यों फेंक दिया? क्योंकि मैं बहुत प्रसन्न था। मनुआ ने जवाब दिया कि मैं बहुत प्रसन्न होने के कारण अपनी टोपी हवा में उछालकर खेल रहा था। क्या मैं तुम्हारी प्रसन्नता का कारण पूछ सकता हूँ? घुड़सवार ने उससे पूछा। और इसलिए कि मैंने पहेली सुलझा ली थी। यानी मनुआ ने उसका जवाब दिया कि मैंने पहेली सुलझा ली थी। यानी जो उसके मन में पहेली आई थी वो मनुआ ने उस पहेली को सुलझा लिया था। पहेली कैसी? घुड़सवार उससे पूछता है कि कैसी पहेली? यह क्या वस्तु है जो आदमी से ऊंची भी है और मुर्गे से छोटी भी? यानी मनुआ ने पहेली को बताया उस घुड़सवार को कि जो आदमी से छोटी है लेकिन मुर्गे आदमी से ऊंची भी है और मुर्गे से छोटी है। मनुआ ने पूछा, यह घुड़सवार सोच में डूब गया और उत्तर न बता सका। यानी घुड़सवार से मनुआ ने यह पहेली पूछा कि जो आदमी से ऊंची भी है और मुर्गी से छोटी भी। यानी बहुत आश्चर्य की बात है कि मुर्गी जो है वह छोटी होती है और आदमी तो बड़ा होता है, फिर वह टोपी जो है वह आदमी से बड़ा और मुर्गी से कैसे छोटा हो जाएगा? उसका उत्तर घुड़सवार नहीं दे पाता है। हार मानते हुए कहता, मैं तो नहीं जानता, अब तुम ही मुझे उत्तर बताओ। यानी घुड़सवार जो है उस पहेली को हार मान जाता है, मनुआ से उत्तर बताने के लिए बोलता है। साहब, जवाब है मेरी यह टोपी मुर्गे से भी छोटी है, मगर जब सिर पर रखो तो आदमी से भी ऊंची हो जाती है, मनुआ ने कहा। यानी उस पहेली के जवाब में कहा कि मेरा यह टोपी है जो कि आदमी से बड़ा है और मुर्गी से छोटा है। वाह, तुम तो बहुत अक्लमंद हो, यानी बहुत बुद्धि वाले हो। घुड़सवार ने उसे कहा, तुम्हें मैं मुँह मांगा इनाम दूंगा या दाम दूंगा, जो कहो। यदि तुम मुझे अपनी सबसे अच्छी भेड़ दोगे मैं इसी रास्ते से वापस आऊँगा, पर मेरी यह बात ध्यान से सुनो, भेड़ न काली हो, न सफ़ेद हो, न बूढ़ी हो, न चितकबरी हो और न ही मटमैली हो। घोड़े पर सवार व्यक्ति ने कहा। तो ये तो बहुत बड़ी बात थी कि भेड़ तो या तो काली होती है, उजली होती है, मटमैली होती है, लेकिन यह किसी भी रंग की न हो।
जितने भी कलर की भेड़ होती थी उसको छोड़कर कोई अन्य रंग घुड़सवार ने बताया। पर मेरी भी एक बात सुनते हुए जाइए, उस बालक ने कहा, मनुआ ने कहा कि सर मेरी एक बात सुनते हुए जाइए कि आप भी न सोमवार को आएंगे, न मंगलवार को, न बुधवार को आना, उस दिन न बृहस्पति हो, न शुक्रवार हो, न शनिवार, न इतवार भी न हो। इसके अलावा और कोई भी दिन हो तो आप आ जाइएगा, मैं आपको भेड़ दे दूंगा। मनुआ के उत्तर से घुड़सवार खुश हो गया। यानी मनुआ भी उसी तरह से, जिस तरह से घुड़सवार ने उससे सवाल किया कि ठीक है भेड़ जो दोगे उसका रंग काला, उजला, ये चितकबरा, यानी भेड़ का जितना भी रंग होता था उसको छोड़कर कोई दूसरा रंग बताया। उसी तरह से ठीक मनुआ ने जितने भी दिन होते हैं उसका नाम छोड़कर किसी अन्य दिन, यानी वो भी बुद्धिमानी का ही सवाल किया। तो मनुआ के उत्तर को सुनकर घुड़सवार बहुत प्रसन्न हो गया। उसने एक सुनहरे रंग की बांसुरी उसे दे दी और कहा यह अमूल्य भेंट है। अमूल्य मतलब क्या है? जिसका मूल्य से कोई तुलना ही नहीं किया जा सकता हो, ये इतना बहुमूल्य है, उसको हम अमूल्य कह सकते हैं। भेंट है, भेंट यानी उपहार है तुम्हारे लिए, तुम जितने अच्छे जवाब देते हो उतना ही मधुर बांसुरी बजाना। यानी उस लड़के को घुड़सवार ने वह सुनहरी बांसुरी दे दिया और यह जादू की बांसुरी है, इससे तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। इस बांसुरी से जो भी चाहोगे हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी। लेकिन घुड़सवार ने फिर उसे एक शर्त दिया कि मनुआ चकित होकर, लेकिन अधिक लालच मत करना। घुड़सवार ने यह भी उसे बताया कि अधिक लालच मत करना, यदि तुमने लालची बनकर कुछ मांगा तो बांसुरी का जादू समाप्त हो जाएगा। और घुड़सवार ने ऐसा ही कहा कि इसका अनुचित काम उपयोग नहीं करना, उचित जगह पर इसका प्रयोग करना। मनुआ ने खुश होकर घुड़सवार को एक भेड़ उपहार दे दी और घुड़सवार उसे आशीर्वाद देकर चला गया। यानी वह घुड़सवार जो था उसे धन्यवाद दिया, आशीर्वाद दिया और वहाँ से चला गया। तो यह कहानी थी उस बुद्धिमान बालक की, किस तरह से एक पहेली के माध्यम से कितना बुद्धिमानी का परिचय उस घुड़सवार को दिया। यही आपकी कहानी थी। धन्यवाद।